हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस मोटिव। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, जो कि एक एक्टर, प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन, भारतीय सिनेमा माहौल का एक चमकते वाला आदमी, किंग ऑफ बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, जो कि हम लोगों को सिखा दिया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करके 136 करोड़ आदमी का भी दिल जीता जा सकता है। शाहरुख खान, जो कि वर्ल्ड में से मोस्ट रिचेस्ट एक्टर में से एक है, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बहुत बड़े फैंस है, इसीलिए खुद को और दूसरे को भी कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए टिप्स देता है, जो कि एक सक्सेसफुल मैन बनने के लिए मोटिवेट करता है। इस सक्सेसफुल इंसान से आज कुछ सीखने वाला हूँ। बार बार हर कोई दुनिया के अंदर यही बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो यूथ के हाथ में है और हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज़ पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल ज़रूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो। सो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये दो चार चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज़। खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, मैं चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूँ। So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. आपको कोई और बात बता दे, मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना, आराम हराम है, कोई ज़रूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स, और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहें, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं, और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, it's good if you don't want to be successful. I feel envy and envious of people who relax and rest. I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. ये मैं हर जगह पर बोलता हूँ, स्कूल के बच्चों के फंक्शन पे, येल यूनिवर्सिटी में, एडिनबरा में, क्योंकि आप लोग सब अपनी लाइफ के उस थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ से आपको कामयाबी हासिल करनी है इंशाल्लाह। सो पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का सेट दिया था, टूटा फूटा सा। वो शतरंज हर रोज़ खेलते थे। हनुमान मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, उनके साथ रात को जाके मेरे वालिद जो हैं शतरंज खेलते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करना ज़िंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा ज़िंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। एक छोटा सा मैसेज आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे यहाँ पे? Now I would just like to tell them, be happy. I really like the slogan of this book कि happy thoughts. हमें हमेशा सबसे बड़ी दुआ हर किसी के लिए दो ही करता हूँ कि आप हेल्दी रहें, आपका जिस्म जो है स्ट्रांग रहे, और आपको हमेशा दिमाग में, दिल में खुशी रहे। तो मैं सब जवान लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ आप करेंगे उसको खुशी से करें, और कहीं पे भी ये ना सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है।
बिकॉज जिंदगी जो है अंत उसका हमको भगवान ने लिख कर दिया हुआ है। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है, उससे आपका डर या उससे खुशी आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि जिंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज गोइंग टू बी परमानेंट। सो इफ यू फेल वंस, डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट। इफ यू सक्सीड वंस, डोंट बिकम हॉट हेडेड एंड बिग हेडेड। जब मैं शुरुआत में था तो मुझे एक्टिंग का शौक था, और वो एक्टिंग का शौक ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत होंड हूँ और बहुत अच्छी एक्टिंग आती थी, ऐसा नहीं था कि मैं टैलेंटेड था। मैं आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज शी इज सिटिंग, आई थिंक विराट हैज गॉड्स गिफ्ट। I wasn't that gifted maybe, or Sachin Tendulkar, or Dilip Saab, or some great actors. But मुझे शौक था, और मुझे सब ने मुझे ये बोला कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम इतने लंबे नहीं हो, तुम बोलते बहुत तेज हो, और तुम सांवले रंग के हो, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे यार। और मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला जिनको मैं जानता था, एंड आई शुड हैव टेकन दैट, एंड आई से दैट टू एवरीवन कि यार वो सब ठीक है यार, लेकिन मुझे एक्टिंग करने का शौक तो है, वो मैं नहीं मार सकता, वो मैं करता रहूँगा। तो मेरे दिल में इस बात का जज्बा था कि मैं एक्टिंग ज़रूर करूँगा, और ठीक है ना यार, नहीं लगता हीरो तो नहीं लगता, बॉस को यहाँ बैठा है, नहीं आता डांस तो करवा देगा यार, कुछ कर लूँगा, समथिंग विल हैपन। एंड आई थिंक दिस जजमेंटल नेचर दैट वी हैव, एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल यंगस्टर्स, बिकॉज आई थिंक समवेयर वी हैव बिकम इवन मोर एंड मोर judgmental. The comments that I read sometimes, everyone jumps the gun to tell you how bad you are. Can you stop yourself and think for a moment how wonderful you are within this given non-niceness of the world that exists between? एक कहानी सुनाऊंगा अर्जुन और कृष्ण जी की आपको। अर्जुन भगवान और कृष्ण जी जा रहे थे, मरा हुआ कुत्ता, मैंने पहले भी सुनाई है, बट आप पहली बार मुखातिब हो रही हैं, इसलिए मैं आपको फिर पहली बार सुना दूँ। मैं सेम लाइंस लड़कियों पे बार बार यूज़ करता हूँ जो पहली बार मिलती हैं। सर, एक कुत्ता मरा हुआ था, और कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि यार ये देखा कुत्ता, क्या दिखा तुम्हें? तो अर्जुन जी ने कहा, ओ इसमें से बास आ रही है, अरे कैसा सड़ जाता है ना मांस, ऐसा हो गया, आई एम सॉरी फॉर ऑल द नॉन वेज पीपल, बट बहुत ख़राब लग रहा है, देखो कैसी अंतड़ियाँ बाहर आ रही हैं। एंड कृष्ण जी ने कहा, उसके चमकते हुए, मोती जैसे चमकते हुए दांत नहीं देखे तुमने? Because now if you think of, when animals and everyone, they die like this. And he said, didn't you see that? So in every wrongness and even in death, try to find something nice. So this is the only message I'd like to give, that, instead of being judgmental, let's try and find something. दोस्तों, हमारे ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सक्सेसफुल मैन बनने के लिए मोटिवेट किया है तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा इस चैनल को।